अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मौजू हम सब की ज़िंदगी का एक बड़ा चैलेंज है, यानी खौफ पर काबू पाना और ज़िंदगी में जुर्रतमंदाना कदम उठाना। क्या खौफ वाक़ई हमें आगे बढ़ने से रोकता है? आइए इस गुफ्तगू में चैट जीपीटी से इसका हल जानते हैं। हेलो चैट जीपीटी, क्या हाल है? मैं बढ़िया हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं? शुक्र तो अल्लाह का। आज हम हाँ, आज हम तो एक हुँ, ऐसे मौजू पर बात करेंगे कि इंसान अपने डर और खौफ पर कैसे काबू पाए और ज़िंदगी में जुर्रतमंदाना फ़ैसले कैसे करे। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल मैं तैयार हूँ। डर पर काबू पाने का पहला कदम उसे मानना होता है, दबाना नहीं। जब हम मान लेते हैं कि हाँ, मैं डरा हुआ हूँ, तो दिमाग साफ सोच पाता है, वरना सब कंफ्यूजन रहता है। आप बताइए, आपके ख़्याल में लोग फैसले लेते वक़्त ज़्यादातर किस बात से डरते हैं? गलती करने से, लोगों की राय से या किसी और वजह से? ज़्यादातर मेरा तो ख़्याल है कि गलती करने से डरते हैं। हाँ, ये बात बहुत लोग महसूस करते हैं। गलती का डर अक्सर हमें सिकुड़ने पर मजबूर कर देता है, लेकिन असल में गलती करना सीखने का एक हिस्सा है। अगर हम हर गलती को फेलियर की तरह ना देखकर उसे फीडबैक की तरह देखें, तो दिमाग उसे सीखने का मौका समझने लगता है। आपके ख्याल में रिस्क लेने में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? डर अस, या भरोसे का कम होना? असल में ना मेरा ख़्याल है कि मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। डर भी हो बिल्कुल सकता है, सही खौफ भी कहा हो आपने। सकता है। ठीक है हम्म ना? हर बंदा अपने तरीके से सोचता है। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। हर इंसान की सोच उसके तजुर्बे, उसकी परवरिश और उसके हालात से बनती है। इसीलिए जो एक इंसान के लिए बड़ा डर है, वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी बड़ी हो। हिम्मत भी हर किसी के लिए अलग होती है। किसी के लिए हिम्मत नौकरी बदलना है, किसी के लिए बस किसी से अपनी बात कहना। अगर हम अपने छोटे-छोटे डिसीजंस को भी नोटिस करें, तो देखेंगे कि आत्मविश्वास भी छोटे कदमों से बनता है। आप आज कौन-सा छोटा-सा कदम सोच सकते हैं, जो अच्छा, आगे चलकर बड़ा बन जाए? मुझे आप ये बताइए हुँ। कि खौफ असल में क्या है और इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ने से क्यों रोकता है? एक सेकेंड। खौफ असल में दिमाग का एक सिग्नल है जो हमें कहता है सावधान रहो। यह हमें खतरे से बचाने के लिए बना है। लेकिन जब यही खौफ हर नए कदम को खतरा समझने लगे, तो वो हमें रोकने लगता है। सच्चाई ये है कि ज्यादातर डर असली खतरा नहीं होते, बस दिमाग की वो कहानी होती है जो वो हमें सुनाता है। अगर हम रुककर खुद से पूछें कि ये डर हकीकत पर आधारित है या सिर्फ अंदाजे पर, तो जवाब हमारे डिसीजन को क्लियर कर देता है। खौफ को देखने और समझने से वो छोटा होने लगता है और आगे बढ़ने की जगह बनती है। अब आप ये सोचें कि इस हफ्ते कौन सा एक छोटा सा कदम आप खौफ के बावजूद उठा उम, सकते हैं, जो मुझे आपको आप थोड़ा सा आगे बढ़ाए। मेरा आपसे अगला सवाल है कि हाँ, नाकामी के खौफ से निकलने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? सबसे भरोसेमंद तरीका ये है कि नाकामी को एक फीडबैक समझें, पहचान नहीं। छोटे छोटे कदमों से दोबारा कोशिश करें, एक वक्त में एक ही चीज पर फोकस करें और खुद से नरमी बरतें। गलतियां कमजोरी नहीं होती, वे सिर्फ रास्ता दिखाती है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। जब हम गिरकर उठना सीख लेते हैं, तो दिमाग समझने लगता है कि नाकामी आखिरी नहीं है, सिर्फ एक पड़ाव है। आप इस वीक कौन सा ऐसा छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो परफेक्ट ना हो पर आपको कुछ नया जरूर सिखा दे? ऐसा क्या हो सकता है? हाँ। मुझे ये पहले भी ये बताइए कि लोग अक्सर दूसरों की बातों या तनकीद के खौफ का शिकार क्यों होते हैं? एक सेकेंड में सोचती हूँ। लोग अक्सर आलोचना से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो उसे अपनी वैल्यू से जोड़ लेते हैं। जैसे अगर मेरी आलोचना हुई, तो मतलब मैं बुरा हूँ। असल में आलोचना सिर्फ एक नजरिया होती है, पहचान नहीं। जब हम ये फर्क समझ लेते हैं, तो आलोचना से भागने के बजाय उससे सीखना शुरू कर देते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है जब किसी की बात पहले चुप ही हो, लेकिन बाद में वही बात काम आ गई? ऐसा अक्सर होता है। हाँ, वही तो। कभी-कभी जो बात शुरू में चुभती है, वही बाद में ग्रोथ का मोड़ बन जाती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम उसे कैसे लेते हैं, ऐसे ही दिल है। पर या दिमाग से। अगर उसे दिमाग से देखें, तो आलोचना एक टूल बन जाती है, बोझ नहीं। और जब हम अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना सीखते हैं, तो आलोचना हमें तोड़ती नहीं, मजबूत बनाती है। आप सुनकर बताएं, इस नजरिए में कौन सा हिस्सा आपके लिए सबसे ज्यादा रिलेटेबल है? अ,
मुझे आप इसमें थोड़ी-सी और डिटेल मज़ीद बताएँ ताकि नाज़रीन को इसकी ना डिटेल से समझ आ सके। जरूर। जब कोई हमें टोकता है तो दिमाग दो रास्ते देखता है। एक दिल वाला, जहाँ ईगो चुभता है और हम रिएक्ट करने लगते हैं। दूसरा दिमाग वाला, जहाँ हम ठहर कर पूछते हैं, इस बात में कौन सा हिस्सा मेरे काम का हो सकता है। अगर हम सांस रोकने के बजाय एक दो गहरी सांस लेकर दिमाग वाला रास्ता चुने, तो वही बात हमारी तरक्की का जरिया बन सकती है। ईगो की चुभन को मैं बुरा हूं में ना बदलने दे, उसे बस ये समझे कि मैं सीख रहा हूँ। प्रैक्टिस के साथ ये रिफ्लेक्स धीरे धीरे मजबूत होता है, और फिर आलोचना आपको चोट नहीं देती, बल्कि दिशा दिखाती है। मुझे आप आप चाहे तो एक छोटा मुझे एक्सपेरिमेंट आप है। हाँ, नहीं मुझे आप क्योंकि मेरे सवालात का आपने जवाबात देने हैं। आप मुझे ये बताइए कि अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना क्यों ज़रूरी है? जी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि ग्रोथ वही होती है जहाँ थोड़ी असुविधा हो। कंफर्ट जोन में चीजें जानी पहचानी होती है, इसीलिए तुरंत डर कम लगता है। लेकिन वहीं ठहर जाने से नई स्किल्स, नए तजुर्बे और कॉन्फिडेंस नहीं बन पाते। जब हम धीरे धीरे थोड़ी असुविधा को स्वीकार करते हैं, तो दिमाग नए पैटर्न सीखता है और भरोसा बढ़ता है कि मैं मुश्किल सिचुएशन को भी हैंडल कर सकता हूँ। अगर हर दिन बस एक छोटा सा नया कदम उठाया जाए, भले ही वो अनकंफर्टेबल लगे, तो कुछ ही समय में वही चीजें नॉर्मल लगने लगती है। आप कौन सा ऐसा छोटा सा डिस्कम्फर्ट चुन सकते हैं जो आपके बड़े लक्ष्य से जुड़ा हो? अच्छा मुझे आप ये बताइए कि ज़रूरतमंद इक़दाम और बेवकूफ़ाना रिस्क लेने में क्या फ़र्क होता है? एक सेकंड। हिम्मत और बेवकूफी में फर्क नियत, तैयारी और जिम्मेदारी का होता है। हिम्मत में रिस्क का मतलब साफ होता है, एक प्लान, लिमिट्स का अंदाजा और ये समझ कि अगर चीजें बिगड़ेंगी तो संभालेंगे कैसे। बेवकूफी वाला रिस्क बस बिना सोचे कूद पड़ना है, जहां ना प्लान है ना जिम्मेदारी। समझदार रिस्क में अगर नाकामी भी हो तो वह सीख बनती है। बेवकूफी वाले रिस्क में नुकसान अक्सर ज्यादा होता है और सीख कम। तो फर्क सोच का है, मकसद का है और जिम्मेदारी का है। अगर रिस्क लेते वक्त आप अपने गोल, उसके असर और बैकअप प्लान को ध्यान में रखें, तो वो हिम्मत कहलाती है, बेवकूफी नहीं। क्या बोलते हैं? अगर आज कोई छोटा सही कहा आपने। मुझे ये बताइए कि इंसान अपने अंदर की झिझक और खुद पर शक को कैसे ख़त्म कर सकता है? एक सेकंड। खुद पर शक पूरी तरह खत्म करने से बेहतर उसे मैनेज करना सीखना है। शक जब आए तो उसे नोटिस करे, बिना जज किए। फिर खुद से कहे, ये सिर्फ एक फीलिंग है, सच्चाई नहीं। छोटे छोटे काम पूरे करके अपने सबूत इकट्ठा करे कि आप कर सकते हैं। भरोसा एक दिन में नहीं बनता, पर हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़कर वो मजबूत होता है। अगर आप अपने छोटे सबूत इकट्ठा करते रहें, चाहे वो एक छोटा सा काम पूरा करना हो, एक ईमानदार बातचीत या एक लिमिट सेट करना, तो दिमाग धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना सीख लेता है और शक की आवाज पीछे होने लगती है। आप बस इतना कीजिए कि आज एक छोटी सी चीज चुनकर पूरी कर ले, चाहे परफेक्ट ना हो। फिर नोटिस कीजिए कि मैं कर सकता हूँ। यही छोटा सा पल भरोसे को मजबूत बनाता है। धीरे धीरे शक अपनी जगह छोड़ने लगता है और आप आगे बढ़ते जाते हैं। अगर आप चाहें तो अगली बार हम मिलकर एक छोटा सा ट्रस्ट बिल्डिंग रूटीन बना सकते हैं। एक दो मिनी डिसीजन रोज, जिससे भरोसा नेचुरली बढ़े। मुझे आप ये बताइए कि ज़िंदगी का कोई बड़ा और अहम फ़ैसला लेते वक़्त डर पर कैसे काबू पाया जाए? एक सेकंड। बड़े फैसलों में डर को काबू करने का मतलब उसे खत्म करना नहीं है, बल्कि डर को साथ बैठाकर समझदारी से चलना होता है। साफ जानकारी जुटाए, विकल्पों को लिखें, छोटे स्टेप्स में तोड़े, और अगर नतीजा परफेक्ट ना भी हो तो उसे सीखने का हिस्सा माने। अपने मूल्यों के अनुसार डिसीजन लेने से डर छोटा पड़ जाता है, क्योंकि फिर सवाल ये नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये होता है कि मेरे लिए क्या सही है। इस एक सवाल से कई डर फीके पड़ जाते हैं। आप अभी एक छोटी सी सूची बनाकर देख सकते हैं। फैक्ट्स क्या है, वैल्यूज क्या कहती है, और अगला छोटा एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है। इसी परफेक्शन नहीं, क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी आई तो हिम्मत अपने आप बढ़ती है। क्या आपका दिल किसी एक छोटे डिसीजन की तरफ इशारा कर रहा है, जिसे आप इस हफ्ते आजमा सकते हैं? नहीं मैंने जस्ट आपसे सवाल किया था ताकि नाज़रीन को बताया जाए। समझ गई। तो नाजरीन के लिए मैसेज ये है कि बड़े फैसलों में डर को नजरअंदाज करने के बजाय समझना जरूरी है।
साफ जानकारी, अपनी वैल्यूज और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स से डर काफी हद तक शांत हो जाता है। परफेक्ट नतीजे पर नहीं, क्लैरिटी पर फोकस करें और एक छोटा कदम अभी लेकर देखें। भरोसा अपने आप बढ़ेगा। शुक्रिया चैटजीपीटी, आपने मेरे तमाम सवालात के जवाबात बहुत अच्छे तरीके से दिए। अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, खौफ सिर्फ़ एक सोच का नाम है और हर बड़ी कामयाबी खौफ के दूसरी तरफ ही मौजूद होती है। अपने आप पर एतमाद रखें और जुर्रत से आगे बढ़ें। उम्मीद है आज के सेशन से आपको नई हिम्मत मिली होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।